तो आइए, चाणक्य नीतिकार का भी नाम आपने सुना होगा। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, बहुत थोड़ी देर में अब खत्म करूंगा, भंडारा तैयार हो गया, कि वह कौन सा गृहस्थ का घर है, वह कौन सा गृहस्थ का घर है जिसको धन्य कहा जाता है। और गृहस्थ का घर, गृहस्थ आश्रम कैसे धन्य हो सकता है, कैसे सुखी हो सकता है। चाणक्य कहते हैं, सानंदम सदनम, जिसके सदन में, जिसके घर में सदैव आनंद ही आनंद है, वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। सुतास्तु सुधिया, और जिस गृहस्थ के पुत्र पुत्री बुद्धिमान और आज्ञाकारी है, वो धन्य है घर, बुद्धिमान और आज्ञाकारी। कांता प्रियालापिनी, और जिस घर की स्त्रियां प्रियभाषिणी हैं, मृदु भाषिणी हैं, प्रेम से बोलती है, वो घर धन्य है। इच्छा पूर्ति धनम, और जिसके घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है, वो गृहस्थ आश्रम धन्य, कंगाली नहीं, दरिद्र नहीं, धन धान्य से पूर्ण है घर। सो योषित रति, और जिस घर के पति अपनी पत्नी से अभेद प्रेम रखते हैं, निष्कपट प्रेम रखते हैं, वह गृहस्थ आश्रम धन्य। स्वाज्ञः परः सेवकः, और जिस घर के लोग घर मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, मनमानी नहीं करते, माँ की पिता की बात को मानते, लेकिन माता पिता भी कंप्लीट होना चाहिए। पिताजी शराब पिए और बात बताए कि इंग्लिश बियर ले आना, ये गलत बात भी है, ये बात मानने योग्य नहीं। माँ खूब मछली खाए तो बोले कि आज 2 किलो ले आना मछली, ये बात ही गलत है। माता और पिता को भी विवेकपूर्ण होना चाहिए। और माँ कहती है अगर प्रवचन सुनो बेटा तो जरूर सुनिए, माँ कहती घर की सफाई रखो, जरूर कीजिए, माँ कहती है कुछ काम करो तो जरूर कीजिए। स्वाज्ञा परः सेवकः, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे, और जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। जिस द्वार पर अतिथि का सम्मान है, सेवा है, सत्कार है, अतिथि देवो भव, और जहां पर इष्ट देव की, शिव भगवान या राम भगवान या बजरंग बली या गुरु भगवान की पूजा होती है, उपासना होती, अर्थात जिस घर में भक्ति है वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। मिष्ठान्न पानम गृहे, और जिस घर में कभी कभी मीठे पकवान भी बनते हैं, रोज खिचड़ी खिचड़ा भूसा नहीं खाया जाता है, थोड़ा अच्छा भोजन भी, खीर, कभी सेवई, कभी हलवा, कभी छोले, कभी पनीर की सब्जी, और कभी तुरई लौकी, कभी खिचड़ी भी, कभी कढ़ी, कभी रायता, खाने को भी ठीक ठाक बनता है, सब घर के लोग प्रेम से खाते हैं, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। साहिब बंदगी,
आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्नपानम गृहे साधो संगम। अब देखिए लास्ट बात है, जिस घर में महान संत का सत्संग होता है। साधु संगम मतलब क्या है? साधु के संग कमंडल लेकर चले जाना ये साधु संगम नहीं है। कोई महान साधु का प्रवचन सत्संग जिस घर में सुबह दोपहर शाम प्रायः बजता रहता है, मीठे साउंड में सब सत्संग सुनते रहते हैं, ऐसा घर साधु संगम उपासते। बैठो बैठो कुछ नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे चूहा है चूहा, चूहे से इतना मत डरो, बैठ जाओ बैठ जाओ। साधो संगम उपासते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। कुछ नहीं महिला, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे डरो मत, कुछ नहीं, इधर नहीं आएगा, उधर कंट्रोल करने पहुंच गए लोग। छोटा सा कीड़ा है। अभी डर की बात बता रहे थे ना लोग, बहुत डर है लोग, इतने में डर गए। बैठो। साधो संगम उपासते, जिस घर में कोई महान संत का सत्संग होता है और उपासना भी होती है, पूजा भक्ति भी है। घर को नरक मत बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए। और याद रखना, आपका घर, जिस घर में सुबह शाम पूजा भक्ति हो, सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, वो घर मंदिर के समान है। और जिस मंदिर में भजन पूजा पाठ सब बंद हो गया, वो मंदिर भी घर घोरा हो गया। इसलिए भजन करो, हर घर में भजन होना चाहिए। गुजरात में मैं सत्संग कर रहा था दाहोद में, दाहोद जिला है, पंचमहल जिला। तो वहाँ रेलवे का बहुत बड़ा अफसर सत्संग सुनने आया। और जब सत्संग सुनने आया तो उसने क्या कहा कि मैं भजन गाऊंगा एक। तो मैंने कहा टाइम कम है। बोले 10,000 कर्मचारियों का अफसर हूं मैं, ये आपका जो प्रवचन करा रहे हैं ये मेरे कर्मचारी हैं। तो हमने कहा तो आप अपने भजन गाते? बोले मैं रोज गाता था, प्रवचन के बाद गाऊंगा। तो मैंने गवाया। उसके बाद बोला आप मेरे घर आइए, न्योता है आपका, कल पधरौनी करो। तो मैं घर गया तो उसकी पत्नी मंजीरा बजा रही थी और वो स्वयं हारमोनियम और बेटा तबला। बोले एक भजन मैं सुनाऊंगा, फिर आपकी चरण पूजा करूंगा। सुनाया, वही सुनाया, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे। सुनाते सुनाते वो रेलवे अफसर रोने लगा। तो हमने कहा बस अब रहने दो सुनाना। बोले एक वाइफ सुनाएगी मेरी। उसने भी सुनाया, वो भी सबको रुलाया। फिर हमने कहा अब रहने दो। बोले एक बेटा भी सुनाएगा। तो हमने कहा बेटा पढ़ने में कैसा? बोले पढ़ने में चाहे फेल हो जाए, जो भी, भक्ति में सफल हो जाए तो ही सुखी होगा। बेटा भी गाया, इतना अच्छा भजन गाया, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आपके घर में यदि महिलाएं भजन गाती हैं, पुरुष भी भजन गाते हैं और ढोल वोल थोड़ा बजती है, तो घर की टेंशन
चिंता कलह कलेश 80% खत्म हो जाएगा। अब लोगों के घरों में ढोल नहीं बजती है, लोग खुद ही ढोल बनकर पड़े रहते हैं, खुद ही बजते रहते हैं रात दिन। एक समय वो था मेरे बचपन में, मुझे याद है, घर घर में ढोल रहती थी, महिलाएं ढोल पर भजन गाती थी। उस समय महिलाएं बीमार बहुत कम होती थी, पुरुष लोग भी हारमोनियम आदि बजा करके कुछ भजन करते रहते थे, गजल कव्वाली बोलते रहते थे। वास्तव में चलो ठीक है, अब जो है सो है, कम से कम मोबाइल से प्रवचन तो सुनो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल के द्वारा मेरा प्रवचन सुना है? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। वेरी गुड, कम से कम 60% लोग हैं। मेरा नाम असंग सर्च करो यूट्यूब में, 4000 वीडियो लोड है, खूब सुनो प्रवचन, एक से एक प्रवचन है। बहुत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, उन्नति भी होगी, धनवान भी बनोगे, बुद्धिमान बनोगे, चतुर हो जाओगे, क्योंकि प्रवचन में सारी चतुराई सिखाता, होशियारी सिखाता, बुद्धू नहीं बनाता। बहुत खिलाड़ी बन जाओगे। तो सुनो, तो महीना भर सुनकर देखो, टेंशन भी खत्म हो जाएगी, चिंता खत्म, बड़ा आनंद आएगा। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारी चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, फल मिलता है सब तीर्थ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है, वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है, नाथ तुम्हारे चरणों में। ये सद्गुरु भगवान की